नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जिसे आधुनिक विज्ञान अभी समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे हजारों वर्ष पहले अपनी अंतर्दृष्टि से देख लिया था। ये केवल ब्रह्मांड की कहानी नहीं, बल्कि अस्तित्व की जड़ तक पहुंचने की यात्रा है। आज हम जानेंगे, वेदांत के अनुसार ये विराट सृष्टि आखिर जन्मी कैसे। क्या सच में कोई शुरुआत थी या ब्रह्मांड चेतना की एक गहरी लीला है। आइए धीरे धीरे उस दृष्टि में प्रवेश करें जहां सृष्टि बाहर नहीं बल्कि जागरूकता के भीतर खुलती है। वेदांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कोई साधारण घटना नहीं है। ये समय की शुरुआत नहीं बल्कि चेतना की लीला है। आदि शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्यम, शुद्ध चैतन्य ही एकमात्र वास्तविकता है। जो हम सृष्टि के रूप में देखते हैं वो उसी ब्रह्म की माया शक्ति का स्पंदन है। जैसे स्वप्न में पूरा जगत प्रकट होता है, पर जागने पर ज्ञात होता है कि वो मन से ही उत्पन्न था, वैसे ही ये दृश्य ब्रह्मांड अविद्या के आवरण में अनुभूत होता है। वेदांत कहता है, सृष्टि का आरंभ किसी बाहर की घटना नहीं बल्कि चित्त में प्रतिबिंबित नाम रूप का उदय है। प्रश्न उठता है, ब्रह्म न बदलता है, ब्रह्म न ही उत्पन्न एकमात्र होता सत्य है, फिर भी तो उसी ये से विविधता का आकाश, अनुभव वायु, इतना अग्नि, ठोस क्यों आप, प्रतीत होता है? पृथ्वी की क्रमिक वेदांत इसका अभिव्यक्ति उत्तर होती उपाधि के प्रतीत होती सिद्धांत से देता है। ये उत्पत्ति चेतना वस्तुतः स्वयं विवर्त निराकार है, पर परिवर्तन जब का वही भ्रम, अंतःकरण जैसे से एक ही प्रतिबिंबित रस्सी होती है, अंधकार में तब सर्प जीव लगती भाव है। उत्पन्न होता ज्ञानी है। जब तत्व विवेक जैसे करता एक ही है, सूर्य तब अनेक देखता है कि जलपात्रों न में कभी अनेक सृष्टि दिखता है, हुई, न वैसे ही विनाश एक होगा। आत्मा अनंत केवल जीवों के ब्रह्म रूप की में प्रतीत होती अद्वितीय है। सत्ता ही यहीं सर्वदा से प्रकाशित कर्तृत्व है। और भोक्तृत्व का खेल आरंभ होता है, और जीव स्वयं को सीमित मान बैठता है। वास्तव में न बंधन है न मुक्ति, ये सब अविद्या कल्पित अवस्थाएं हैं। सृष्टि की पूरी कथा केवल दृष्टि का प्रश्न है। अज्ञानी के लिए ये ठोस जगत है, पर ज्ञानी के लिए ये ब्रह्म प्रकाश में उठती लहर मात्र है। जब विवेक जागृत होता है, तब साधक देखता है कि ब्रह्मांड बाहर नहीं फैला, वह तो चेतना के भीतर एक सूक्ष्म तरंग की तरह उठता और शांत हो जाता है। और जब साधक इस तरंग को देखने लगता है, तभी वेदांत की सबसे सूक्ष्म शिक्षा खुलती है। दृष्टा ही सृष्टि का मूल है। जो देख रहा है वही जगत को अर्थ दे रहा है। जैसे चलचित्र पर्दे पर चलता है, पर पर्दा अचल रहता है, वैसे ही सभी नाम रूप चेतना में प्रकट होते हैं, पर साक्षी अछूता रहता है। सृष्टि की उत्पत्ति को समझने का अंतिम रहस्य बाहर खोजने से नहीं, बल्कि साक्षी भाव में स्थित होने से प्रकट होता है। वहां पहुंचकर ज्ञात होता है कि ब्रह्मांड कोई अलग सत्ता नहीं, ये तो चैतन्य की स्पंदित अभिव्यक्ति है, जो क्षण क्षण उठती और लीन होती रहती है। जब मन शांत होकर अपने स्रोत में लौटता है, तब उत्पत्ति और प्रलय दोनों एक ही बिंदु में विलीन दिखते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का प्रत्यक्ष अनुभव। उसी क्षण साधक समझता है, सृष्टि कभी बनी ही नहीं थी, यह तो शुद्ध ब्रह्म की अनादि अनंत मौन उपस्थिति में उठी एक क्षणिक झलक थी। ये समझ केवल बौद्धिक नहीं हो सकती। वेदांत बार बार संकेत देता है कि जब तक ये ज्ञान अनुभव न बने, तब तक सृष्टि का रहस्य अधूरा ही रहता है। साधक जब ध्यान में गहराई से उतरता है, तब वो देखता है कि विचार ही सूक्ष्म सृष्टि हैं। हर संकल्प एक लघु ब्रह्मांड रचता है। मन शांत हुआ तो जगत भी शांत प्रतीक होता है। मन उद्वेलित हुआ तो सृष्टि भी अशांत लगती है। इससे ज्ञात होता है कि जगत का आधार बाहरी पदार्थ नहीं, बल्कि चैतन्य में उठती वृत्तियां हैं। वेदांत इसे ही माया का जाल कहता है। न पूर्णता सत्य, न पूर्णता असत्य, बल्कि अनुभव में उपस्थित एक अद्भुत मध्य अवस्था। जब साधक निरंतर आत्मविचार करता है, कोहम, तब धीरे धीरे सृष्टि का आकर्षण ढीला पड़ने लगता है। उसी क्षण एक मौन उद्घाटन होता है। जो ब्रह्मांड को देख रहा था, वही ब्रह्मांड से परे है, और वही उसकी वास्तविक पहचान है। और इस उद्घाटन के बाद वेदांत साधक को अंतिम मोड़ पर लाता है, जहां खोज समाप्त होती है और स्थित प्रज्ञता आरंभ होती है। यहां सृष्टि को समझने की इच्छा भी विलीन हो जाती है, क्योंकि देखने वाला जान लेता है कि वो स्वयं कभी जन्मा ही नहीं। जन्म और उत्पत्ति केवल देह और मन के स्तर पर है। आत्मा तो सदा अज, नित्य, शुद्ध है। तब ब्रह्मांड एक समस्या नहीं रहता, बल्कि एक सहज लीला बन जाता है। जैसे समुद्र लहरों को रोकता नहीं, वैसे ही ज्ञानी सृष्टि को नकारता नहीं। वो जानता है कि हर गति उसी अचल आधार पर टिकी है। इस दृष्टि में रहकर वो जगत में चलता है, पर भीतर पूर्ण असंग रहता है। यही वेदांत का चरम संकेत है। सृष्टि को जानना स्वयं को जानने से अलग नहीं। और जब ये बोध स्थिर हो जाता है, तब हर दिशा से एक ही मौन घोषणा सुनाई देती है। जो खोज रहा था वही अनादि ब्रह्म है, और उसी में समस्त ब्रह्मांड अभी भी शांत रूप से विराजमान है। इस बोध में स्थिर होकर साधक एक और सूक्ष्म सत्य देखता है। सृष्टि का रहस्य जानने के बाद भी जीवन चलता रहता है।
शरीर बोलता है, चलता है, कर्म करता है, पर भीतर एक अचल शांति बनी रहती है। वेदांत इसे जीवन मुक्ति कहता है। यहाँ ब्रह्मांड अब बोझ नहीं, न मोह का कारण है, वो ब्रह्म की छाया में नृत्य करती हुई अभिव्यक्ति बन जाता है। ज्ञानी देखता है कि हर घटना उठती है और स्वयं ही लीन हो जाती है, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश अप्रभावित रहता है। उसी प्रकार साक्षी चैतन्य सदा निर्मल है। तभी अंतिम समझ प्रकट होती है। सृष्टि की उत्पत्ति का प्रश्न केवल मन का प्रश्न था। जहां मन शांत हुआ, वहां न आरंभ बचा न अंत, केवल अद्वय सत्ता शेष रही, जो न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। साधक जब इस सत्य में विश्राम करता है, तब ब्रह्मांड का समूचा विस्तार उसके भीतर एक बिंदु जैसा प्रतीत होता है, और उसी मौन में एक गहरी सहजता जन्म लेती है। कुछ भी पकड़ने योग्य नहीं, कुछ भी त्यागने योग्य नहीं, सब उसी एक पूर्ण चैतन्य की स्वाभाविक धारा है, जहां सृष्टि हर क्षण जन्म लेती हुई दिखती है और हर क्षण पहले से ही पूर्ण है। और जब ये सहजता परिपक्व होती है, तब साधक देखता है कि ब्रह्मांड को समझने की सारी यात्रा वास्तव में स्वयं से स्वयं तक की थी। बाहर फैली हुई अनंत सृष्टि अब भीतर के एक बिंदु में सिमट आती है, हृदय आकाश में। वहां कोई शब्द नहीं पहुंचता, कोई कल्पना टिकती नहीं। वेदांत इसी को परम विश्रांति कहता है। यहां ज्ञान भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान भी एक अंतिम तरंग है। जब वो भी शांत होती है, तब केवल मौन शेष रहता है, पर वो रिक्त मौन नहीं, बल्कि जीवित, जागृत, पूर्ण मौन। इस अवस्था में सृष्टि को देखकर भी ज्ञानी के भीतर कोई प्रश्न नहीं उठता। सूर्य उगता है, नदियां बहती हैं, जीवन बदलता है, पर भीतर एक अखंड स्थिरता रहती है। तब स्पष्ट होता है, उत्पत्ति और प्रलय केवल दृश्य के स्तर पर हैं। साक्षी सदा अचल है, और वही साक्षी वास्तविक मैं है। यही वेदांत का अंतिम आमंत्रण है। सृष्टि को मत पकड़ो, उस देखने वाले को पहचानो जिससे सृष्टि प्रकाशित हो रही है। जब ये पहचान पूर्ण होती है, तब हर क्षण एक ही अनुभूति चमकती है। न किंचित उत्पन्नम न किंचित विनष्टम, केवलम ब्रह्म एव शांतम। और उसी शांति में ब्रह्मांड निरंतर प्रकट होता हुआ भी सदा से विश्राम में है। इस विश्राम में प्रवेश करते ही साधक समझता है कि खोज का अंत किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि स्वभाव में लौटने में है। सृष्टि अब रहस्य नहीं रहती, वो उतनी ही स्वाभाविक लगती है जितनी श्वास का आना जाना। वेदांत कहता है, जैसे दीपक स्वयं को प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे प्रकाश का मोहताज नहीं, वैसे ही आत्म चैतन्य स्वयं सिद्ध है। ब्रह्मांड उसी के प्रकाश में जाना जाता है, पर वह स्वयं किसी ब्रह्मांड पर निर्भर नहीं। यहीं एक गहरी सरलता जन्म लेती है। साधक देखता है कि जिसे वह मेरी दुनिया कहता था, वह केवल चित्त की रचना थी, और जो उसे देख रहा है वह कभी सीमित था ही नहीं। तब भीतर एक निष्प्रेह आनंद उठता है, बिना कारण, बिना वस्तु। सृष्टि चलती रहती है, पर पकड़ समाप्त हो जाती है। यही स्वरूप स्थिति है, जहां जानने वाला, ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक ही शांत विस्तार में विलीन हो जाते हैं। और उस विलय में अंतिम अनुभूति प्रकट होती है। ब्रह्मांड कोई दूर फैली हुई वस्तु नहीं, वह अभी इसी क्षण चेतना की सतह पर उठती एक कोमल लहर है। लहर को देखो, पर जल को मत भूलो। जब दृष्टि जल पर टिक जाती है, तब हर उत्पत्ति उसी में खेलती हुई दिखती है, और हर अंत उसी में विश्राम करता हुआ। वही साधक पहली बार सचमुच समझता है कि जो सदा था वही अब है, और वही अनंत काल तक रहेगा। शुद्ध, अद्वितीय, मौन ब्रह्म। इस प्रत्यक्षता में जीते हुए साधक के भीतर एक अंतिम परिवर्तन घटता है। अब वो सृष्टि को समझने की कोशिश नहीं करता, वो उसे होने देता है। यही वेदांत की परिपक्व दृष्टि है, नियंत्रण नहीं, साक्षी भाव। जब पकड़ ढीली पड़ती है, तब दिखाई देता है कि ब्रह्मांड अपनी ही लय में पूर्ण है। मन जिसे सुधारना चाहता था, वही मन शांत होकर देखता है कि हर घटना एक गहरे रित ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अनुसार घट रही है। इस बिंदु पर उत्पत्ति का प्रश्न अर्थ खो देता है। साधक अनुभव करता है कि सृष्टि हर क्षण नई है, क्षणे क्षणे नवम। ये कोई पुरानी बनी हुई वस्तु नहीं, बल्कि चेतना की ताज़ा धड़कन है।
जैसे संगीत हर पल जन्म लेता है और उसी पल विलीन हो जाता है, वैसे ही जगत हर क्षण प्रकट हो रहा है। इसे पकड़ने की कोशिश ही दुख है, इसे बहने देना ही मुक्ति है। तब भीतर एक मौन कृतज्ञता उठती है, बिना शब्दों के, बिना विचारों के, केवल अनुभव, अस्तित्व स्वयं में पूर्ण है। और इसी पूर्णता में साधक देखता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कोई बीती हुई घटना नहीं, वो अभी घट रही है, इसी श्वास में, इसी चेतना में, जहां देखने वाला और देखा हुआ अलग नहीं, केवल एक अखंड जागृत उपस्थिति है, जिसमें सब कुछ जन्म लेता है और सदा से शांत है। इस जागृत उपस्थिति में टिकते टिकते साधक देखता है कि अब सृष्टि कोई दार्शनिक विषय नहीं रही, वो प्रत्यक्ष अनुभव बन चुकी है। हर ध्वनि, हर दृश्य, हर स्पर्श उसी एक चैतन्य की तरंग की तरह महसूस होता है। वेदांत की शिक्षा तब पुस्तक से उठकर जीवन बन जाती है। साधक चलता है, बोलता है, कार्य करता है, पर भीतर जानता है, कुछ भी मुझसे अलग नहीं। यही अभेद दृष्टि है। यहाँ ब्रह्मांड बाहर नहीं फैला, वो चेतना के भीतर निरंतर और खिल रहा है। तभी एक अत्यंत सूक्ष्म बोध स्थिर होता है। सृष्टि को जानने वाला ही सृष्टि का आधार है। जब तक ध्यान वस्तुओं पर था, उत्पत्ति का प्रश्न था। जब ध्यान स्रोत पर लौटा, केवल मौन रह गया। उसी मौन में स्पष्ट होता है, ब्रह्मांड कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे देखना है। और जो देख रहा है, वही शाश्वत शांति है। यही वेदांत का हृदय है। दृश्य बदलता है, दृष्टा अचल है। तो साधक, यदि सृष्टि का रहस्य जानना है, तो बाहर मत दौड़ो, उस चेतना को पहचानो जिसमें ये सब प्रकट हो रहा है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब दृष्टि भीतर टिकती है, तब ब्रह्मांड प्रश्न नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। और अनुभव भी अंततः मौन में विश्राम कर लेता है। उसी मौन में अद्वैत का सत्य चमकता है। न कुछ जोड़ना है, न कुछ हटाना। जो है वही पूर्ण है। इस बोध में ठहरो, श्वास को महसूस करो और देखो, सृष्टि अभी भी जन्म ले रही है, इसी क्षण तुम्हारी जागरूकता में। यहीं वेदांत समाप्त नहीं होता, यहीं से जीवन पहली बार सच में शुरू होता है। धन्यवाद।